ओम शांति। एटॉमिक हैबिट्स, इसी के बारे में हम बात कर रहे थे और आगे इसी को कंटिन्यू करते हैं। हमें बचपन से ये सिखाया जाता है कि आप जितना ज़्यादा अपने गोल्स पे फोकस करते हैं, आप अपने गोल्स सेट करिए, उसके बाद उस गोल्स के ऊपर आप हर जगह पोस्टर लगा दीजिए, हर जगह आपको आपके गोल्स ही नज़र आने चाहिए, तो आप गोल्स को अचीव कर पाएंगे। लेकिन क्या सच में ऐसा है? इसे समझते हैं किस तरह से। देखिए, अगर हम अपने गोल्स के ऊपर फोकस करते हैं तो हम सिर्फ उस गोल को ही मोटिवेट कर रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जैसे एक लीजिए, हम कोई गेम खेल रहे हैं तो जो स्पोर्ट्स पर्सन है उसका हमेशा गोल ये रहेगा कि मुझे स्कोर्स हाई रखने हैं अपने। तो अगर वो सिर्फ स्कोर बोर्ड के ऊपर ही ध्यान रखता रहेगा तो क्या वो खेल पाएगा? अच्छा, बिल्कुल नहीं। तो क्या ऐसी चीज है जिसके साथ हम अपनी हैबिट्स को, अपने गोल्स को अगर हम कुछ बनाते हैं तो उनको अचीव कर सकते हैं? वो है सिस्टम। जितना ज़्यादा हम स्टेप्स पे, जितना ज़्यादा हम सिस्टम पे ध्यान देते हैं, उतना ज़्यादा हम गोल के पास पहुंचते हैं, रिजल्ट्स एक्वायर कर पाते हैं। गोल्स अगर हमारे नहीं भी हैं, तब भी अगर हम सिस्टम के साथ चलते रहते हैं, तब भी हम बहुत एक रिमार्केबल रिजल्ट्स जो हैं वो गेन कर सकते हैं। गोल्स आर अबाउट द रिजल्ट्स यू वांट टू अचीव, सिस्टम्स आर अबाउट द प्रोसेस दैट लीड्स टू दोज रिजल्ट्स। मान लीजिए कोई कोच है गेम का, उसका उसका गोल होगा कि कोई चैंपियनशिप विन करना, ठीक है, लेकिन उसका सिस्टम क्या होगा? पहले न्यू प्लेयर्स को रिक्रूट करना, उनको प्रैक्टिस करवाना, जो आप असिस्ट करवाना सब चीज़ों के लिए। और ये सिस्टम के साथ अगर वो नहीं चलता है तो वो अपना गोल कभी भी अकम्प्लिश नहीं कर पाएगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपको गोल कुछ भी बनाना ही नहीं है। गोल्स आर गुड फॉर सेटिंग अ डायरेक्शन, बट सिस्टम्स आर गुड फॉर मेकिंग इट पॉसिबल। अगर हम सिर्फ गोल के ऊपर ध्यान देते हैं तो कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो हमें फेस करनी पड़ती हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई जॉब के लिए इंटरव्यू है तो बहुत से कैंडिडेट्स जाएंगे। क्या उनका गोल सेम होगा? बिल्कुल होगा। सबका गोल यही होगा कि मुझे जॉब लेनी है, लेकिन क्या सब जॉब ले पाएंगे? नहीं। रिक्रूटमेंट किसकी होगी? सिर्फ एक पर्सन की। तो जब एक पर्सन की हुई तो क्या इसमें गोल ने मैटर किया? नहीं। किसने मैटर किया? उस सिस्टम ने, जिसके साथ उस पर्सन ने तैयारी की थी, जैसे उसकी प्रिपरेशन थी, जिस तरह से उसने अपनी स्किल्स को गेन किया था, जिस तरह से उसने अपनी हर चीज़ को, लाइफ को प्रॉपरली लेके चला था, वही चीज़ उसे आगे लेकर गई। एक विनर और बाकी सब में सिर्फ डिफरेंस क्या होता है? इनपुट्स का। कितने इनपुट्स आपने लगाए और वो आपने रिजल्ट पाया, ये मैटर करता है। गोल सिर्फ एक मोमेंट्री चेंज है। मान लीजिए अगर आपने सोचा कि आज मुझे अपना रूम क्लीन करना है, ठीक है, तो वो आपने टेम्परेरीली कर भी लिया, उस दिन आपने रूम पूरा क्लियर कर लिया। लेकिन अगर आपकी पैक राइट हैबिट्स उसी तरह से रहती हैं तो बहुत जल्दी ही आप फिर से आप वो रूम पाएंगे जहाँ पर सब कुछ क्लटर है। क्यों? क्योंकि आपने सिस्टम पे काम नहीं किया, आपने अपनी आदतों के ऊपर काम नहीं किया। अगर आपकी अभी भी यही आदत है कि आप हर चीज़ को सही जगह पे नहीं रखते हैं, तो वो धीरे धीरे आप फिर देखेंगे कि आपका रूम जो है फिर से गंदा होना शुरू हो जाएगा। गोल जो है वो आपको टेम्परेरी रिजल्ट देते हैं, परमानेंट सोल्यूशन नहीं देते। तो फोकस ऑन सिस्टम। गोल रिस्ट्रिक्ट योर हैप्पीनेस। किस तरह से? अगर आपका गोल है कि मुझे कार लेनी है तो आप दिल जान से उसके लिए मेहनत करेंगे, जो अच्छी बात है। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ गोल के ऊपर ध्यान देते हैं और आप ये माइंडसेट बना लेते हैं कि मेरे पास जब तक कार नहीं आएगी मैं खुश नहीं होऊंगा, मतलब आपने उस प्रोसेस को, उस सिस्टम को, जो आपका रास्ता था, उसको आपने एंजॉय नहीं किया। आपने अपने आप को सिर्फ फोकस कर दिया कि मुझे कार मिलेगी तो ही मैं खुश होऊंगा, मुझे फ़ोन मिलेगा तो ही मैं खुश होऊंगा। वो एक टेम्परेरी खुशी है। वो आप, जब आपको वो चीज़ मिली, जैसे वो थोड़ा पुरानी हो जाएगी, फिर उसके बाद फिर आप नई खुशी की तलाश में जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपकी अब वो मोटिवेशन खत्म हो गई, आपकी वो हैप्पीनेस खत्म हो गई जो उससे आपको मिल रही थी। एक्चुअल में चीज़ आपको हैप्पीनेस नहीं देती है। तो गोल्स आप रखें, लेकिन वो सिर्फ एक डायरेक्शन के लिए, ताकि वो एक सिर्फ माइलस्टोन का काम करे और आप उसके आगे भी जा सके। अगर आप ज़्यादा लंबा सोचना चाहते हैं, आप उस रिजल्ट पे पाना चाहते हैं, तो गोल्स मत बनाइए। गोल्स बनाइए सिर्फ एक माइलस्टोन की तरह,
कि ये एक माइलस्टोन है, मुझे सिस्टम पे काम करना है। अगर आप फोकस ये रखेंगे, मान लीजिए आपका गोल है कि मुझे एग्जाम में फर्स्ट आना है, ठीक है, लेकिन आपका ये सिर्फ गोल रखने से क्या आप फर्स्ट आ पाएंगे? बिल्कुल नहीं। आपको उसके लिए करना क्या पड़ेगा? आपको सिस्टमेटिकली चलना पड़ेगा, आपको सिस्टम के ऊपर काम करना पड़ेगा, आपको सिस्टमेटिकली हर जो भी आपके मंथली एग्जाम्स हैं, जो टर्मिनल एग्जाम्स हैं, आपको उस तरह से स्टडी करनी पड़ेगी, आपको उस तरह से स्ट्रेटजी पूरी बनानी पड़ेगी। एंड अगर आपका गोल सिर्फ मार्क्स लेके आना है तो आप मार्क्स के ऊपर ही फोकस करेंगे, लेकिन अगर आप सिस्टम के ऊपर फोकस करते हैं तो आप उस लर्निंग के थ्रू जो भी आप नॉलेज ले रहे हैं उसमें आप कुछ ना कुछ सीखेंगे जो एग्जाम्स के बाद भी आपके माइंड में रिटेन करेगी। अदरवाइज अगर आप मार्क्स पे फोकस रखते हैं तो आप मार्क्स लेने के बाद, एग्जाम्स होने के बाद आपको पिछली क्लास का कुछ भी याद नहीं रहेगा। और ये मोस्टली होता है बिकॉज हम लोगों का एनवायरनमेंट इस तरह से है जो सिर्फ मार्क्स के ऊपर फोकस करता है। तो फोकस करो सिस्टम के ऊपर कि सिस्टम ये है और मैं जिस तरह से चल रहा हूँ, मैंने जो भी चीज़ें रीड करनी है, जो भी चीज़ें पढ़नी है, जो भी चीज़ें लर्न करनी है, वो लाइफ लॉन्ग के लिए करनी है, सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं करनी है। वो एक शॉर्ट टर्म गोल हो गया आपका। तो जितना आप ज़्यादा फोकस करेंगे सिस्टम के ऊपर उतना ज़्यादा आप सीखेंगे। अगर आप आज अपनी कोई भी आदत छोड़ना चाहते हैं और नहीं छोड़ पा रहे हैं तो उसका कारण आप नहीं हैं। अपने आप को ब्लेम मत कीजिए, उसका कारण है आपका सिस्टम। आप किस सिस्टम से उस आदत को चेंज करना चाह रहे हैं। अगर आप सिर्फ मान लीजिए आप डेली अपने आप से कमिटमेंट करते हैं कि मैंने आज जितना टाइम अपने फ़ोन पे वेस्ट किया है, मैं 10 मिनट के लिए फ़ोन पकड़ा था और मैं 1 घंटा 2 घंटा उसी में ही इंडल्ज हो गया, तो मैं कल से ये नहीं करूँगा। डेली हम इस चीज़ का गोल बनाते हैं, लेकिन गोल बनाने से कुछ नहीं होता है ना। तो जैसे जैसे उस है कि ये हैबिट और ये चीज़ें आगे चल के हम सीखेंगे, आगे आने वाली वीडियोज़ में ये चीज़ें हम सीखेंगे कि किस तरीके से गोल्स को अचीव करने के लिए हम सिस्टम पे काम करेंगे, किस सिस्टम से कौन सी हैबिट हम किस तरह से निकाल सकते हैं। समराइज करते हुए अब क्या हम लोगों ने सीखा? हैबिट्स सेल्फ इम्प्रूवमेंट का कंपाउंड इंटरेस्ट है। हमें हर दिन 1% बेटर बनते जाना है। हैबिट्स आर डबल एज स्वॉर्ड। तो ये हमारे लिए भी काम करती हैं और हमारे अगेंस्ट भी काम करती हैं। ये चॉइस हम लोगों के ऊपर है कि किस तरह से हम कौन सी हैबिट को अपने लिए यूज करवाते हैं। हर चीज़ का एक ब्रेक थ्रू पॉइंट होता है। उस ब्रेक थ्रू पॉइंट तक हम लोगों को पेशेंस के साथ कंसिस्टेंटली काम करते रहना है और इसी से आगे बढ़ के रिजल्ट्स मिलते हैं। एटॉमिक हैबिट एक वो छोटी सी आदत है जिससे आप बहुत बड़े रिमार्केबल चेंजेस लेके आते हैं अपनी लाइफ के अंदर। जिस तरह से एटम एक बिल्डिंग ब्लॉक है मॉलिक्यूल्स के लिए, इसी तरह से हमारी छोटी आदतें हमारी बहुत बड़े चेंजेस लाने की तरफ एक छोटा सा कदम है। अगर आप रिमार्केबल रिजल्ट्स चाहते हैं तो गोल्स के ऊपर फोकस करने की बजाय सिस्टम पे फोकस करिए। ये थी हमारी आज की लर्निंग्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि हम नहीं जानते कि किस कोने में बैठ के किस इंसान को इस टीचिंग्स की, इस लर्निंग्स की ज़रूरत है और हमारा एक एक्शन उसकी ज़िंदगी भी बदल सकता है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बिकॉज हम ये आगे सीरीज़ इसकी जो है कंप्लीट करेंगे और पूरी बुक के अंदर जो भी टीचिंग्स है वो सारी आगे आने वाली वीडियोज़ में आपको मिलती रहेंगी। ओम शांति।